गुड इवनिंग क्लास। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी कल की वीडियो में कुछ लोगों की शिकायत ये आई कि सर जो है ग्राफ जो बना रहे हैं थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो आज हम उसको एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं। और एक समस्या ये भी है कि चूंकि अभी विजुअलिटी कम आ रही थी, आप लोगों ने ये भी बताया सर थोड़ा उसको क्लियर करिए, तो आज हम उसी टॉपिक को पुनः देखते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ग्राफिक मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या ग्राफ की वैल्यू कैसे पुट की जाती है, इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चलिए आइए हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ग्राफिक मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में हम एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे ग्राफिक मेथड क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई, मैं केवल ग्राफ के लिए बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4। इस इक्वेशन को हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक ना, अब देखते हैं। जैसे पहला इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ध्यान समझिए, लेट x इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप बात को समझिएगा, हमने लेट x इक्वल टू 2 यानी कि x की वैल्यू हमने क्या मान ली, 2 मान ली। क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, यहाँ एक चार्ट बना देता हूँ मैं आप समझने के लिए। हम केवल दो ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका x होगा, यहाँ पे y होगा। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। ठीक, आगे देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 0। यहाँ समझिए, ये 3 उधर जाएगा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू इसकी मिल गई क्या, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से था। ठीक ना, अब जरा सा बात को समझिएगा। इसमें दो लोगों की कंप्लेन आई, एक मानसी की, दूसरी शिव पांडे जी की। उन्होंने ये बताया कि सर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में समस्या हो रही है, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं, वैल्यू कैसे पुट की जाती है। ठीक ना, वैल्यू पुट करने का तरीका देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं, हमको दो वैल्यू मिल गई, यानी कि इस इक्वेशन से दो वैल्यू मिल गई, यानी कि 2x की और 2y की। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, अच्छा एक बार मैं देख लूं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान समझिए, इफ x इज इक्वल टू 2, ध्यान समझिए, जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। माइनस 6 इसमें घटे कितना आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसकी साइन बड़ी है तो 4 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, माइनस 2 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1। ध्यान समझिए। ठीक, अब दूसरा क्या है, इसका भी ग्राफ यही बना लेते हैं, किनारे छोटा सा। क्या, ध्यान समझिएगा बात को। जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। ध्यान समझिए। अब पुनः इफ x इज इक्वल टू कितना रखा जाए,
2 रखा था, 3 रख दें, 3 3 जा 9, उधर जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 5 में रखते हैं 4 रखते हैं, 4 3 जा 12 और 12 उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा तो उसका जाएगा, ठीक है। क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 4, देखिए हम 3 क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि अगर हम इधर लेके जाते हैं इस वैल्यू किसमें आ जाती है? पॉइंट में। तो मैं पॉइंट में ना लाने के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। आप वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिससे आप क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आप इसकी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं लाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी? 4 रखी। अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 4। अब 4 3 जा 12, तो 12 उधर ले जाइए, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 4 माइनस 12, कितना? 4 माइनस 12। अब 12 में से 4 जाए कितना आ जाएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 8, माइनस 8 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 2y इज इक्वल टू कितना? 8, 2 4 जा 8, y इज इक्वल टू कितना आया? 4। अब बात को समझिएगा, जब x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 4। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये तो आपके हो गए वैल्यूज कैसे आई। वैल्यूज आने के बाद हम देखते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान समझिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। ये एक्स होगा और यहाँ पर भी एक्स होगा। और वर्टिकली लाइन को क्या बोलते हैं? वाइड वाई एक्स। क्या बोलते हैं? वाइड एक्स। अब याद रखिए, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मीट पॉइंट। क्या बोलते हैं? मीट पॉइंट। अब इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैं इसके नाम रखता हूँ, क्या रखता हूँ? नंबर रखता हूँ इस पे। हमारी कोई वैल्यू माइनस में नहीं है तो हम माइनस की तरफ नहीं चलते हैं, लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस होगा, जीरो से नीचे आएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बात को ध्यान समझिए, पहले इक्वेशन में क्या करें? यक्स यक्स की ये जब यक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है? 3। सबसे पहले हम 2 देखेंगे, 2 यहाँ है, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट रखते हैं। ध्यान से बात को समझिए, ये आ रहा सीधी लाइन, ये क्या है? 2 एंड 3, 2 कामा 3। ठीक, और फिर करा इसी इक्वेशन में, जब y की वैल्यू x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0 है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, 3 कामा 0। ठीक, बात को समझिए आप, 2 कामा 3 और 3 कामा 0। ठीक, अब दूसरे इक्वेशन में क्या वैल्यू मिल रही है? दूसरे वैल्यू में हमको क्या मिल रही है? 2। x की वैल्यू कितनी मिली? 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ मिला आपको पॉइंट। ठीक, अच्छा इसको ड्रॉ कर देते हैं, पहले ये वाली पॉइंट हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये कहाँ से होकर निकल गई? 2 कामा 3। इसको लिखिए आप, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो लाइन आपकी जा रही है ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अब दूसरे में क्या करा? 2x 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी? 2 कामा 1, ये वाली वैल्यू। और दूसरे में क्या आई है? जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी क्या है? 4 है। जब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी क्या है? 4 है। ये देखिए, ये यहाँ होकर के आ रही है। ठीक ना, आप इस बात को ध्यान समझिए, जब x की वैल्यू क्या है? 4 है तो y की वैल्यू भी क्या है? 4 है। तो ये था आपका, और यहाँ पे आएगा 4 कामा 4। अब इसको आप आगे बढ़ाइए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और कहाँ इंटरसेक्ट पे? 2 कामा 1 पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक ना, अब इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा, इसी प्रकार से इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही कितनी है? 2 और 1 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने? 2 और 1 पर ही। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसकी x की और y की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्यों x और y की वैल्यू हो जाती है। तो ग्राफ इसी तरीके से खींचते हैं आप। ग्राफ को रिप्रेजेंट इस करने का तरीका ही होता है। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया होगा आप बताइएगा,
ये तो भी हमने एक जनरल सा एग्जांपल लेकर के आपको बताया जिससे आपको समझ में आ जाए, और आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको समझ में आएगी, और नहीं समझ में आएगी तो आप पुनः बताइएगा, मैं पुनः इस टॉपिक को समझाऊंगा। ठीक ना, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। ठीक, तो ये था ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। जहां पर ये पॉइंट कहा जहां कटा था वही एक्स और वाई की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक, ये हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ग्राफ में जो भी वैल्यू रखी जाती है एक्स और वाई की, वो आप खुद से मान सकते हैं क्या रखना है आपको और रखने का तरीका क्या है। आपको केवल ये देखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी गड़बड़ ना हो। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया है, एंड कंपेयरिंग फाउंड विदाउट ड्राइविंग देम। अब क्या कह रहा है कि a1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 एंड विदाउट ड्राइविंग देम। इनका क्या कह रहा है कि आप क्या लिखिए, इक्वेशन लिखिए आप इस प्रकार का, आप निकालिए a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इस मेथड का अप्लाई करिए।